इन्हां दे विच खा खा के खराब कर लिया, खत्म कर लिया, नशियां दे विच बर्बाद कर लिया। जे हुण कहे भी ओह मुड़ पैरां ते खड़ा हो जाए, उहदे लई बड़ा औखा है, ਉਹਦੇ ਲਈ बड़ा औखा है। इस करके ही सानू वार वार कहते ने महाराज जी बार बार हर के गुण गावो, ਤਾਂ ही सानू रोज़ कहा जाता है भी आवो सिख सतगुर के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। क्यों बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है? ਇਹਦਾ कोई कारण है। क्यों होका दिता जाता है भी कोई सौदा खरीद लवे? गली दे विच कोई होका दिंदा, कुछ ना कुछ खरीद लईदा है। ते जदों गुरु नानक दे घर दे विचों होके चलदे ने ते खरीदण वाले खरीद लैंदे ने, ਉਹ आ जाते ने, बह जाते ने ते सच्चे दे नाल जुड़ जाते ने। सच एक कमाई है, सच एक वडियाई है, एक रब की दात है। जिसने इसनों प्राप्त करना उन्होंने सच्चे दे कोल जाके बहना पाएगा। सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाहां दे शाह, जिस पास बैठे हैं सोही है सबना दा विसाह। सो पंक्ति की रमता हुई है, सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लए जिस सतगुर टिके। टिके का मतलब होंदा है जिवें असीस देनी, तिलक लाउणा। साडे पहले गुरु ने दूसरे गुरु नूं टिक्का लाया, मतलब असीस दित्ती, तिलक लाया ते उन्हां नूं सारी जिम्मेवारी दे दित्ती। क्यों दित्ती? क्योंकि वो सच्चे दे नाल पूरे पूरे खरे उतरे, मतलब पूरे दा उन्होंने लड़ फड़िया ते पूरे ने उन्होंने पूरे ही बना दिता। सो सतगुर जे सच ध्याइंदा, सच सच्चा सतगुर इके। महाराज जी ने इस पंक्ति विच कहा, देखो महाराज जी सिख की उदाहरण भी देंदे ने। सिख कौन है? चोर बारे भी दसते हैं, साध बारे भी दसते हैं, ठग बारे भी दसते हैं। हुण सतगुरां ने अपने बारे भी दस दिता भी सतगुर सच्चा किहड़ा है। सतगुर किसनों कहना? जो महाराज जी फरमान करते, सो सतगुर जे सच ध्याइंदा, सच सच्चा सतगुर इक है। सतगुर वही है जिहड़ा सच्चे प्रभु नूं याद करदा है, उहनूं ध्याउंदा है। ते पहला पंक्ति सुन लई है, सतपुरख जिन जाने। सतगुर तिसका नाम, जिसनों परम पिता रब की पहचान नहीं आई, उन्होंने सतपुरख जां सतगुर कहना अज्ञानता है। असी दुनिया दे विच आम करके कईयां नूं दुनियावी गुरुआं नूं भी सतगुरु कह दिंदे हां। सानूं है नहीं पता भी वो सतगुर है भी या नहीं। सतगुर को अखवाउणा बड़ा सौखा है, बोर्ड दे उपर चिपकाउणा बड़ा सौखा है, पर सतगुर बनना बड़ा औखा है। सतगुर बनना बड़ा औखा है। सो कोई सतगुर है या नहीं, ਇਹਦੇ बारे सानू गुरबाणी दसदी है। बहुत वारी असी भेख दे बारे गल कीती है, भेखी कौन है, सच्चा कौन है, सच्चा सतगुरु कौन है। सो इस करके सानू तो इन्ना ही पता है भी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब ही साडे सच्चे सतगुरु हैं। असी इन्हां दी ही विचारधारा नूं अपनाउणा, इन्हां दी ही गल करनी है। क्योंकि मनुखी जामे दे विच जिहड़ा इंसान आउंदा है, मनुखी जामे दे विच आया होया इंसान गलती कर जाता। मैं इंसान की गल कर रहे हैं, रब दे भेजे होए बंदे दी नहीं। क्योंकि जड़े पूर्ण पुरख आउंदे ने, वो भी शरीर विच आंदे। कोई ये ना समझ ले फिर सतगुरु भी शरीर च सी, नहीं। वो अकाल पुरख दे भेजे होए ते असी कर्मां दे बजे आउंदे हां। दोनों विच जमी आसमान का फर्क है, ध्यान देना। जमी आसमान का फर्क है। एक नूं एजेंट बाहर भेजदा है डोंकी राही, एक प्रॉपर वीजा लवा के जाते हैं। फर्क तो जमी आसमान का। जे डोंकियां विच जाते हैं, कई तो कुछ परसेंट राह विच मर जाते हैं, खप जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जंगलों के विच लाशां हड्ड पिंजर मिलते हैं। इस तरह भी जाते हैं ना। ते एक वो जाते हैं जिन्होंने जवाइयां तो ज़्यादा सत्कार जहाज़ विच दिता जाता है। मिनट मिनट बाद आके उन्होंने पूछा जाता, सर की चाहिए, की पीओगे, की खाओगे। वधिया तरीके नाल इत्थों उन्होंने
ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਫਸਰ ਬੋਲਦਾ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਖਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲਿਆਕਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਈਲੈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ USA, ਯੂਰਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਉਸ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੋ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਨਾ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਰਾਮ ਸੰਤ ਮਹਿ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਜਨ ਕਈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਗ ਮੇ ਉਤਮ ਕੱਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਸੱਚ ਧਿਆਇਂਦਾ। ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਖ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਤ ਦੇਖਣੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਤ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਕਿਧਰੇ ਸੌਖਾ। ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੇਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਟੰਬ ਸਭੂ ਤੇ ਤੋਰੈ, ਤੋ ਆਪਨ ਬੇੜੀ ਆਵੈ ਹੋ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੇਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗਦੇ। ਲੋਕ ਕਟੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਭੂ ਤੇ ਤੋਰੇ, ਤੋ ਆਪਨ ਬੇੜੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭੇਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਈਏ,
ये भी तो कह ही सकता ना, जवाब नालों नाल देवांगा। ये संगत तो सब कुछ असी सीखे है, संगत विच विद्वानां ने महापुरखां ने दस्सिया है, जद असी अपनी धी ते पुत्र दी शादी करनी है, हम उम्र हम ख्याल ये चीज़ां, और असी जिहड़े गुरसिख हाँ, साडे जिन्ने असी गुरसिख हाँ ना, बड़ियां जातां ने, कोई लुबाणा सिख, कोई रमदासिया सिख, कोई अरोड़ा सिख, कोई खत्री सिख, कोई छिंबा सिख, कोई टांग छतरी, कोई जट सिख, कोई किन्ने ही, मतलब पता ही नहीं किन्ने किन्ने, बहुत जाने ने। फिर जाके एक समूह नूं कहंदे ने सिख। जे कोई अमृतधारी है, जे कोई अमृतधारी है तो ਉਹਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਵਿਚਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਲੜਕਾ ਦੇਖ ਆਏ, ਲੜਕੀ ਲਈ ਲੜਕਾ ਦੇਖ ਆਏ, ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇਖ ਆਏ, ਲੜਕਾ ਦੇਖ ਆਏ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਆਏ, ਬਸ ਉਧਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, लंबा है, उच्चा किदा, जो कर दिता बजुर्गों ने हो गया। ਜਿਹੜੇ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 30-40 45 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, और शादी होगी, विआह होगी। हुण अगली पनीरी जिहड़ी चल रही, छोटे छोटे बच्चे जिहड़े 3 साल 4 साल दे, हुण की होना है, हुण की होना है, ये तुसीं याद रखियो, रिकॉर्डिंग है, याद रखियो। हुण की होना है, हुण सानू बच्चिआं ने आके दस देना है भी मैं फलानी जगह ते अपनी शादी करनी। ये आने वाले समय च होना है, क्योंकि संस्कार उड़ रहे ने। हुण बच्चिआं ने दसना, क्योंकि ये चीज़ बाहरले देशां विच मैं वेख आया, ये चीज़ बाहरले देशों में वेख आए हैं चंगी तरह, क्योंकि वो जिहड़ा वैसटर्न कल्चर इत्थे बहुत ज़्यादा आ चुका है। हुण इस चीज़ की हुण कमी रह गई, इसने भी आ जाना। हुण दसणगे सानू बच्चे भी असी ते इस जगह ते जाके विआह शादी करनी, उन्होंने माँ बाप नूं कढ ही देना, गुस्ताखी माफ़ ही होण वाला। इस करके सांभ लेना चाहिए, सब कुछ सब कुछ सांभ लेना चाहिए। गुरसिख परिवार नाल मिलाप करे, भावें वो कोई भी जात होवे, ओदी कोई भी गोत वल ते असीं देखना ही नहीं, ना जात वल देखना, असीं देखना है इस ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा सिख है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा सिख जिहड़ा उस दा पिता गुरु गोबिंद सिंह है, बस। सो खैर महाराज जी की पंक्ति चल रही सी, सो सतगुर जे सच ध्याइंदा, सच सच्चा सतगुर एक है। सतगुर वो है जो सच्चे दे नाल जुड़िया हुंदा है ते एक रूप हो जांदा है, वो अगे भी एक रूप करन दे समर्थ हुंदा है। अगली पंक्ति, सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिकै। वो सतगुर पूरा जिन्ने पंजां नूं काबू कर लिया। इत्थे ते असीं अखबारां 'च पढ़ीदा वो सतगुर जेल दे विच चल गया, उन्हें पंजे दूत वस नहीं सी कीते, दा मतलब झूठा सी ना। जे सच्चा हुंदा उन्होंने जेल दे अंदर ना डकिया जांदा। सो सतगुर जे सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके। साढ़े 10 सतगुरु होए ना, उन्हां दी जिंदगी दे विच एक भी चीज़ कोई ऐसी कढ़ दे जिहड़ी गुरमति अनुसार नहीं है। उन्हां देवी संसार दे विच रिश्ते उसे तरह चले ने, भैन भाई, पति पत्नी, जां होर जिन्ने भी रिश्ते साडे हुंदे ने, गुरुआं दे भी उदां ही रिश्ते सन। उन्हां दियां भी शादियां होईयां, उन्हां दे भी साले सांढू सालियां जो भी जिद्दां साडे हुंदे ने रिश्तेदार, उदां ही उन्हां दे होए। जिस समाज विच असीं विचरे, साडे सतगुरु भी उस समाज विच विचरे। जिहड़ियां गलत चीज़ां साडे सामने आईयां, साडे सतगुरां दे सामने भी आईयां,
पर दुनिया दे विच कोई कह नहीं सकदा साडे सतगुरु ने कोई गलती कीती। यही तो खास है साडे सतगुरु, यही तो खास है साडे। किसी कोई दुनिया का बंदा अज तक नहीं कह सकता कि साडे सतगुरु ने कोई गलत किया। असी अपनी कौम की गल करते हैं इस करके, क्योंकि साडा सच्चा सतगुर है, उन्होंने आप पंजां नूं वस किया ते इत्थों तक कि उन्होंने सानू दस दिता। गुरु दे सिख भी इन्हां पंजां नूं कंट्रोल दे विच रखदे ने, इन्हां पंजां दे उपर फतेह प्राप्त करते हैं। गुरु की तो गल ही बहुत अलग है, वड्डी है। उहदे सिख भी जिहड़े ने उहदे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हुंदे ने, उहदे सिख जिहड़े ने पूर्ण महात्मा हुंदे ने। ते सतगुर तो है ही पूरा। ताई महाराज जी कहते हैं कोई चक्कर नहीं, कोई फिक्र ना करया कर, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके। इस करके किसी नूं पूर्ण सतगुर मनण तो पहला भाई देख लेना चाहिए। बहुत दुनिया लुटी गई, बहुत दुनिया का शोषण होया, कईयां दे किल्लियां दे किल्ले लुट ले गए, जमीनां हड़प लियां गईयां और पैसे सारे लुट ले गए। तो बाद विच कई कुछ करके उन्होंने भजा दिता गया। ऐदां दे किसी नकली पिछे ना जाना। रोज़ असी सतगुर तो सुनते हाँ पई आप डुबे चौबेद में चेले दिए बहाए। वो आप तो डुबेगा, तुहानू भी डुब देगा। इतिहास भरिया पिया, इतिहास भरिया पिया। छेवें पातशाह नू कोई पुछदा महाराज जी बड़ा वड्डा एक सप जिहड़ा वो मरिया पिया ते उन्हों ना हज़ारां ही कीड़े मकौड़े कीड़ियां खांदे पए ने शॉर्ट दे विच। महाराज जी कहंदे ये सी गुरु ते ये सी इहदे छिछ चेले। पहला इन्होंने इनू खादा, हुण ये हिसाब किताब पूरा कर रहे ने। गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करेन, ये बाणी दे विच लिखिया है। अज सच्चे सतगुरु दी विचार चल रही है। जे किधरे कोई फरेबी मिल गया ना, जे किधरे झूठा कोई मिल गया ना, बड़े आके कहंदे ने आ जा। मैनू एक दिन कोई कहंदा वाहवा दिन हो गए ने, कहंदा तू जोत देखी है? मैं क्या हाँ हाँ एवें किदां वेख ली? मैं तो देखी है। कहता नहीं मैं तेनों दिखावा। वो कई पंक्तियां ना सुनावे ऐदां ऐदां ऐदां। मैं क्या जोत किदां दी हुंदी है? कहता वो बड़ा तगड़ा प्रकाश हुंदा है। ते फिर मैं क्या प्रकाश की करदा है? वो प्रकाश आनंद दिंदा है। मैं क्या आनंद की करदा है? अगे उन्होंने जवाब ना आए। मैं क्या तेरा जीवन तो मैनू बदलिया नहीं लगता, पहला वर्गा ही है तू। तो मैनू तो लगता कोई होर ही कोई दीवा दुवा तू देखिया होना। तैनू मैं दसदा जोत किहड़ी है। मैं उस जोत नू की करना जे मेरे विच कोई चेंज ना आई। ध्यान देना, उस जोत नू ना उद्दी डब्बे च बंद रहन देना चाहिए। जिस जोत ने मैनू जगाया ना, जिस जोत ने मैनू मेरा मार्गदर्शन किया ना, जिस जोत ने मेरा अड़ब सुभाव बदलिया ना, जिस जोत ने मेरे अंदर प्रेम प्रगट किया ना, जिस जोत ने मेरे अंदरों नफरत ईर्खा मटाई ना, वो जोत जात नहीं, वो तो एक लुटन का साधन है। मैं कहा सज्जना मैं उस जोत की गल करदा जिसनों कहते ने सब मैं जोत। जोत है सोए तिस दे चानन, सब मैं चानन होए। मैं तो वो खादा, मैं तो रस पीता, मैनू उस रस का पता। अंदरों जाग जाना ही जोत का प्रगट होना। कोई लाइटां लुटां दे पिछे ना लगना जी। ये झूठे लोग लाइटां लुटां दा सानू दस के चलो लाइट असी कोई दिखा भी देगा, कोई कन्न चुंगला पा देगा, कोई अखियां मीट के कोई मत्थे ते हाथ रख देगा। जे साडा जीवन बदलिया प्रतख नूं प्रमाण की जरूरत नहीं हुंदी। कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। जिस महाराज जी कहंदे ने जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। जिसनों मिलिया खुशी हुंदी है, आनंद हुंदी है। ते जिहड़ा सतगुर दा प्यारा वो कहंदे सबना दा प्यारा। ते फिर उत्थे जोत किनू होर कहंदे ने, जोत दे पिछे लग के जीवन कई खराब कर लैंदे ने। जदों तक जीवन दे विच बदलाव नहीं आउंदा, जोत का मतलब लाइट ही हुंदी है ना। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे ये जोत है। जोत का मतलब प्रकाश ज्ञान। और जोत कोई लाइटां असीं घर मुल लिया के ला लैंदे आ,
पैसे साढ़े को बहुत ने, ਲੱਖ रुपए ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਡਰਾਇੰਗ रूम ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਲਾਈਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਣਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੀਵਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक। इतों तक भी कह देंगे ने हेमकुंड पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ। गुरु गोबिंद सिंह जी इतों तक भी कह देंगे ने असी उस धरती ते पहला उत्थे भजन सिमरन जां बंदगी की। ये जोत है, होर जोत किहड़ी है? आ साडे मास्टरां ने सानू पढ़ाइयां कराइयां, जोत नहीं जगाई तो होर की है? विद्या जोत ही है। ये जोत करके तुहाडे नाल डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, वो भी जोत है। विद्या भी जोत है। गुरु ग्रंथ साहब जी का ज्ञान ये असली जोत है। एक ओंकार तो गुरप्रसाद तक मूल मंत्र एक जोत है। वाहिगुरु का सिमरन जोत है, राम का नाम जोत है, अल्लाह की बंदगी जोत है, परमेश्वर जोत है, ना कि होर कोई दुनियावी जोतां वाल। मैं पहला भी बेनती की फिर साढ़े को इन्ने पैसे नहीं भी घ्यो के दीवे बाल के तो जोतां जगाइए। चलो जी अगे चलते हैं। कहते सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूध कीते वस छिके। मतलब जिन्हें पंजा वैरिया नूं टंग दिता, एक पासे कर दिता, वो सतगुर है। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो सतगुरु ने अपने वर्गे ही सानू बनाना चाहे। आखिरी पंक्तियां, जे बिन सतगुर सेवे आप गनाएंदे तिन अंदर कूड़ फिट फिट मुंह फिके। महाराज जी कहते जेड़े अपने सतगुरु की सेवा नहीं करते तो अपने आप को अखवाउंदे ने सतगुरु जां वड्डे, वो असी सारे, मैं तुसी सारे विच आउंदे आ। जे बिन सतगुर सेवे आप गनाएंदे, जे कुछ सेवा करन ना, सेवा कुछ करन ना, प्रेम कमाउण ना, बंदगी भजन करन ना, ते ओ अपने आप कहना भी मेरी गिनती गुरमुखां विच हो जाए। उन्हां लई महाराज जी कहंदे ने तिन अंदर कूड़ फिट फिट मुँह फिके। उन्हां दे अंदर झूठ हुंदा है, उन्हां दे अंदर भुख हुंदी है, अहंकार हुंदा है, उन्हां दा मूँह फिक्का रहिंदा है। ते महाराज जी कहंदे कदे भी उन्हां दे चेहरे ते नाम दा नूर, नाम दी लाली नहीं हुंदी। जे बिन सतगुर सेवे आप, जे किसी ने भजन नहीं किया, बंदगी नहीं किया, ध्यान देना वैसे बंदगी वालियां दे चेहरे दसदे ने भी ये बंदगी वाला पुरख है। हो सकता किसी को कोई मिलिया होवे, वो चीज़ां दसदियां ने भी ये महापुरख, महान पुरख, महापुरख है। उन्हां दे बोल, उन्हां दे नेत्र, उन्हां दा चेहरा दसदा भी इहदे कोल कुछ बरकत है। ते जिहड़ा झूठा हुंदा महाराज जी कहंदे तिन अंदर कूड़ ते फिट फिट मूँह फिके। वो वक्री गल है, किसी कोल चश्मा नहीं उसनूं पहचानण दा ते ओहदे फरेब दे विच फस जान। पर जिस कोल गुरमत दा चश्मा, गुरमत वाला आईना है, वो देख लैंदा है भई बच जा बच जा बच जा। उधर पृथ्वी चंद ते वो टब्बर उन्हां दा भी ग्रंथ एक तैयार लगा सी करन। इधर गुरु अर्जन देव जी ने किया ना वही, पर जिहड़े सच्चे सिख सी ना उन्होंने पहचान लिया। वो आद ग्रंथ साहब की शरण दे विच आए, ना कि इधर शरीका ने जिहड़ा ग्रंथ बीड़ बनाई सी उधर नहीं गए, क्योंकि वो फिक्के सी। ते अंदर कूड़, क्योंकि उन्होंने दे अंदर सिर्फ एक लोभ लालच सी भी असी जिहड़ा है अपने शरीक दा सब कुछ हड़पना है, उसनूं खत्म करना है, भी इनू मार के ते कब्जा करना है। वो अंदरों झूठे सी,
तो उन्होंने फिर वडियाई थोड़ा मिली। जिहड़ा किसी का हड़पना चाहुंदा है ना, हक ध्यान देना, जिहड़ा किसी का हक मारना चाहुंदा, किसी का हक हड़पना चाहुंदा है ना, गुरु उन्होंने कभी माफ़ नहीं करेगा। अपना हक खाना चाहिए, जिसका हक उन्होंने दे देना चाहिए, अपना अपना हक खाना चाहिए। महाराज जी कहते हक पराया नानका उस सूअर, उस गाय गुरु पीर हमा तां भरे, जा मुरदार ना खाए। पृथ्वी चंद चाहुंदा सी गुरु अर्जन देव दा टब्बर खत्म करके मैं गुरु नानक दा पंजवां वारस बन जाना सौखा है। इहदे लई ते घाल कमाई करनी पैंदी है, मरना पैंदा है अंदरों, अंदरों गल्लां सुननियां पैंदियां समाज दियां, अंदरों सेवा कमाउणी पैंदी, अंदरों डिगना पैंदा, अंदरों रोना पैंदा, अंदरों नक रगड़ना पैंदा, फिर मिलदी है वडियाई। एवें थोड़ो वडियाइयां मिल जांदियां ने, एवें थोड़ो हुण असीं किसे नूं देख के कहिए बड़ी वारी तुसीं श्रवण कीता लै ओहदी ते बड़ी चढ़दी कला भी तूं भी गुण कमा लै, तूं भी जीवन दे विच घाल कमाई कर, तैनूं भी मिल जाएगा। इस करके दूसरे दे तन ते धन ते अख रखनी गुरु तो फिटकार है। मुंह अगे अगे अगली पंक्ति भी बड़ा कमाल लिखिया, कहंदे ओए बोले किसे ना भावनी मुंह काले, ओए बोले किसे ना भावनी। महाराज जी कहंदे उन्हां दियां गल्लां जिहड़ियां ने चंगियां नहीं लगदियां, मिठियां मिठियां भावें गल्लां होण पर उन्हां दियां गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। ओए बोले किसे ना भावनी, उन्हां दे बोल किसे नूं भावना वाले नहीं लगदे, चंगे नहीं लगदे। मूँह काले सतगुर ते चुके, उन्हां दे मूँह काले हुंदे ने, भ्रिष्ट हुंदे ने ते सतगुर तो भुल्ले होए हुंदे ने, जिहड़े सतगुर नूं याद नहीं करते, अपने आप नूं गनाउंदे ने ते फिका फिका काम सारा करते हैं। इसी अज दे लड़ीवर शब्द दी विचार देखो किन्नियां चोटां मन नूं पई। मैं तो ये कहां मेरे मन नूं पई है, तुसीं भी समझना साडे मन नूं पई है। और मन जिहड़ा है ना, ये जिन्हों कहंदे ना ठेठ पंजाबी खरमस्ती, वो करन तो हट जाता है। मन खुटहर तेरा नहीं बसा तू महा उदमादा, खरका पैकर तो छुटे जो ऊपर लद्दा, ये मन मर्जी करनों हट जाता है। इनू थोड़ी बहुती अकल जरूर आती है, थोड़ी बहुत पत्थर भी ना कई बार बदल जाता है। पत्थर पाहन पार उतारे, महाराज जी कहते पत्थरां दा भी भला कर दिंदा रब, तू ते फिर इंसान है। पत्थर जदों जल विच डिगदा है ना, बाहर जेठ हाड़ दी धुप होवे, पत्थर बाहर पिया होवे, उत्ते रोटी पका लो, ते जे ओही पत्थर किते लागे नदी नहर दे विच डिग जाए, ठंडा रहिंदा है, ठंडा रहिंदा है। कल ताती ठंडा हरनाओ जे साडा दिल पत्थर वर्गा हो चुका है, अंदर नहीं निमरता, अंदर नहीं भावना, ते सतसंग विच महाराज जी कहंदे आया कर। मेरे माधो जी सतसंग मिले सो तरिया, कोई गल नहीं तू पत्थर है, तैनू मैं तार देंगा। गुरु ते इत्थों तक भी कहंदे ने, जे कोई नहीं हुण तरना चाहुंदा, नहीं कोई आउणा चाहुंदा, जे कवे कोई भी हाए ते सानू चोटां वजदियां ने, चोट तो बगैर हथियार नहीं बनता। किरपान आ जिहड़ी बनती है तलवार कह दईए, ते ये खेती के संद बनते हैं, हल्लां बनदियां हैं, सुहागे बनते हैं, कई दातरी जां होर तवियां बनदियां हैं। उन्होंने पहला चंगी तरह अग विच ढाल के उन्होंने शेप दिती जाती, कुटिया जाता है। ते जे मन कुटन तो बाद सीधा सचखंड मिल जाए, इदां दी कुट महाराज जी रोज़ दिया करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।